हरिओम प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी को कैसे कम करें या एंजाइटी से कैसे रिलीफ पाया जाए, बहुत सिंपल टेक्निक के साथ। आजकल आप देखें एंजाइटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो एंजाइटी में अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कहीं पर भी करेंगे, कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप ऑफिस में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, सोफे के ऊपर कर सकते हैं और कुर्सी के ऊपर कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप कम से कम 4 मिनट करेंगे, 5 मिनट, तो आप अपने आप को एंजाइटी से दूर पाएंगे। इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। वैसे तो हम भस्त्रिका प्राणायाम पे पहले भी बात कर चुके हैं। आज हम स्पेशली एंजाइटी को लेकर हम बात करने वाले हैं। जब हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है, तो जब हम श्वास पर फोकस करते हैं तो उसका बात ही क्या है ना। तो वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम एक एंजाइटी मतलब एनर्जेटिक प्राणायाम है, जो आपको एंजाइटी को दूर कर आपको सुकून आनंद प्राप्त देता है। इसको करने के लिए हम किसी भी आसन में बहुत अच्छा है। और आप पद्मासन लगा सकते हैं। नहीं, पद्मासन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, पद्मासन भी महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी ऐसा आसन जिसमें आप सीधा बैठ सकें। क्या कर सकते हैं? सीधा, बैकबोन स्ट्रेट। हम कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर बैठना, और उसके बाद श्वास लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर लेके जाना और श्वास को निकालते हुए हथेलियां जंघाओं पर। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। व्हेन आई से वन दिस, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और श्वास को निकालते हुए हथेलियों को जंघाओं पर रखना। हम लोग 10 तक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से। देन ऑब्जर्वेशन मतलब साक्षी भाव। करने से पहले, करने के बाद क्या हुआ उसे देखना बहुत जरूरी है। इस प्राणायाम के बारे में अगर आप बहुत डीपली गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे पिछला वीडियो स्ट्रेंथन ऑफ योर लंग्स, हम लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, उसको आप देखकर गहराई में जा सकते हैं। सिंपली इस प्राणायाम को कम से कम 4 मिनट हमें अभ्यास करना और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। 5 मिनट करते हैं तो आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। आप एकदम स्फूर्तिवान हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे और फुर्तीले हो जाएंगे। क्यों मालूम है ना? जब हम हाथों को श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लंग्स, हमारे जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स में जाता है। हमारे लंग्स के एक्टिवेट होने से, लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे हृदय में, और हृदय के माध्यम से रक्त में, और रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका में, ताकि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सही प्रकार से पहुंचता है। पहला। दूसरा, हम इसको जब आंखें बंद करके बहुत ध्यान से करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे श्वास पर कंसंट्रेट हो जाता है। उसकी वजह से मन एकदम शांत हो जाता है। दूसरा, जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा श्वास लंबा गहरा होने के साथ मन शांत होता है। और आपको मालूम है ना, अगर मन शांत होगा तो हमारा श्वास धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे श्वास चलेगा तो मन शांत होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वैसे तो आप रोज नियमित करेंगे तो मैं आपको कहता ही हूं कि 24 घंटे में से आपको 1.25 घंटा देंगे तो सारा दिन आपका सुकून भरा फिजिकली
मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। चलिए, आप पूरा समय नहीं भी दे सकते, अगर आप कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम के लिए अगर आप निकालते हैं तो आप एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कितना देर, 5 मिनट एवरीडे। समय है तो दिन में 3 बार भी किया जा सकता है, लेकिन 5 मिनट जरूर करें। कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, करें, उसके रिजल्ट्स को महसूस करें। हाँ, एक चीज मैं वापस आपको करके बता रहा हूं कैसा करना है। 4 मिनट किस प्रकार से, देखिए, जब करना ही है तो मेरा हमेशा भाव रहता है कि मुस्कुराते हुए करना है ना। जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से। शुरुआती दिनों में आंखें बंद करके नहीं होता, आपका एक रिदम नहीं बैठता, तो हम सामने क्लॉक घड़ी रख के 2 सेकंड श्वास को लेने में, 2 सेकंड निकालने में, इस प्रकार से अपने अभ्यास को किया जा सकता है। जब श्वास में लय बनने लग जाए, जब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, तो आंखें बंद करके रोज करें और एंजाइटी से दूर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करें, उसका क्या अनुभव रहा वो शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।